इससे पहले मेरा एक सवाल है सर से, जी। जो हमारा शरीर चल रहा है, आपको क्या लगता है वो कैसे चल रहा है? नहीं, तर्क से चल रहा है, चल रहा तो रैशनल से चल रहा है, विज्ञान से चल रहा है? मेरी बात सुनिए। विज्ञान बोलता है 3 लाख साल पहले हम होमोसेपियन नहीं थे, धरती पे ही नहीं थे। 3 लाख साल के बाद ही हमारा जन्म हुआ है, ठीक है। दूसरा, 6000 साल पहले हम लिखना नहीं जानते थे, स्क्रिप्ट पैदा हुई है। दूसरा, 10,000 12,000 साल के विचकार खेती पैदा हुई है, उससे पहले हम खेती भी करना नहीं जानते थे। ये जो विकास है, विकास के दौरान हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जीव का जो पहले पैदा होना है वो हम जाकर के 3 करोड़ साल पीछे चले जाएंगे तो फिर पता चलेगा, क्योंकि 3 करोड़ साल में कौन सा कैसा एक आज की खबर ही है ताजी, एक जीनोम और पैदा कर ले एआई के द्वारा, जिंदा जीव एक पैदा कर लिया भाई। वो सिल में जाकर के सिल की उस बीमारी को ठीक करेगा, आज की खबर है ये, विज्ञान ने। हाँ जी, नहीं पता नहीं क्या पैदा किया, मतलब जितना नहीं कोई ऐसा, जैसे वायरस नहीं होता, वायरस बोलते हैं उसको, जीनोम वायरस, वो वायरस पैदा किया है। अगर किसी को टीबी है, अगर किसी को कैंसर है, वो सेल में जाकर के ठीक करेगा आज का। आज ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि हमारा शरीर जो है, जो हमारे अंदर सारे सिस्टम चल रहे हैं, जितने हमारे किडनी, हार्ट और सारे सिस्टम चल रहे हैं, ये हम अपने रैशनल से कैसे चला रहे हैं? ये मैं एक बार आपको भी मैं प्रश्न करूंगा। 1947 में हमारी जो एवरेज थी उम्र 35 साल थी, निकाल लीजिए इससे, सिर्फ 35 इस बात साल। का ये जवाब नहीं है। आज 71 साल। मेरी बात सुनी चलिए, एक जापानी की एवरेज उम्र 88 साल है। मैंने बोला ना 1000 बच्चा मरता है, बोला ना। मैं वही बोलता हूँ भाई। हाँ जी। एक साल का 1000 बच्चा 1 साल का होते होते सिंगापुर में 2/3 ही मरता। क्यों? क्योंकि वहाँ का विज्ञान कहता है अगर आपने बच्चा लेना है तो पहले आपका टेस्ट होगा भाई, आप बच्चा लेने के योग्य है कि नहीं है, आपका होमोग्लोबिन पूरा है कि नहीं है, आप उसको संभाल सकते हो कि नहीं सकते। सारी शर्तें पहले जब ठीक होगी तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। तो हमारे 5-5 मर भी जाते रहे हैं। जो अपने बीवी हमारे वो दिल्ली में कांड हुआ था, वो निर्भया कांड, उसकी लास्ट में इलाज के लिए उसको सिंगापुर भेजा गया था, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा इलाज सिंगापुर में। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि जो हमारा शरीर चल रहा है, जो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये जो अंदर हमारे सारे सिस्टम है, किडनी, हार्ट में, हेल्दी अनहेल्दी की बात नहीं कर रही, मान के चले कि हेल्दी है सब कुछ, तो ये कैसे हमारा तर्क कैसे चला रहा है? देखो कैसे चल रहा है? तर्क चल रहा है। एक तो ऑक्सीजन चला रही है, ऑक्सीजन 2 मिनट ना मिले तो बंद है, ठीक है, पानी में डूब गया मर गया, खत्म। ठीक है, दूसरा नंबर, ठीक है, इसका जवाब अभी मैं होल्ड कर रही हूँ, मैं से आपका सवाल। बिल्कुल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 लीजिए, हाइड्रोजन का लीजिए, उनको मिला दीजिए, पानी बन जाता है, ठीक है। दोनों में सिल है, जो उसका गिल्लापन है वो दोनों में नहीं है। जब मिल जाता तो गिल्लापन आ जाता, ठीक है। हमारे जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन विचार पैदा करते हैं, और जो शरीर है ये पदार्थ में से पैदा हुआ और पदार्थ में ही खत्म हो जाएगा। बस पदार्थ है, पदार्थ में से विचार है जो, वो जैसे 2 गैसों का मिलन उसको गिल्ला कर देता है जी। ऐसे ही 2 न्यूरॉन आपस में मिल करके उसका जो अब तो ईईजी आ गया, अब तो उसका सिर के जो और आ गया, ईसीजी आ गया, कई कुछ आ गया, उसमें लगा करके उसने देखा है कोई भक्ति कर रहा है तो कौन सा दिमाग का हिस्सा काम कर रहा है, और जो मतलब ये लड़ाई कर रहा है उसका कौन सा हिस्सा काम कर रहा है। भक्ति में आप मानते हैं? भक्ति मतलब भक्ति कर रहे हैं तो मैं वही बोलता हूँ ना, भक्ति वैज्ञानिकों ने पहली बात तो भक्ति क्या है भाई। मुझे मैं वो जो केस आती है ना मेरे पास तर्क सेटी करके, मैं कभी किसी को नहीं बोलता तुम माता की भेंट ना सुनो। मैं पहले उसको पूछता हूँ भाई आपको मन की तसल्ली कौन सा संगीत, कौन सा गीत, कौन चीज़ सुन के मिलती है। वो बोलता मुझे माता की भेंट से मिलती। मैं बोलता हूँ बिल्कुल 1 घंटा
सभी काम छोड़ के आप माता की भेंट सुनो। क्यों? क्योंकि उसको ठीक करना है। आपको कहाँ तो मिलती यहाँ है? तो हम एक ही लेवल पे हुए ना आपको सर। कहाँ मिलती है? आपको कहाँ मेरी मिलता है? तसल्ली मिलती है, मैं तो इसको बोल चुका हूँ, मैं तो ना तो मैं फेसबुक देखता हूँ, नहीं, आपको तसल्ली मेरी कहाँ मैं वही मिलती है? बात मतलब कर- रिलैक्सेशन कहाँ मिलता है? वही कर ना तो मैं फेसबुक देखता हूँ, हम्म, ना मैं व्हाट्सएप पे आप यार देख लो कितना आया हुआ मैंने सर, देखा। ये तो सिर्फ बीमारी दो है ना, तीन है तो आपको- बीमारी है। हाँ, इस मुझे शांति कहाँ मिलती मिलती? तसल्ली किताबों पढ़ने से। मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, घर जाकर के देख लो। मुझे ये बात बताओ, अगर ऑक्सीजन से ही इंसान का शरीर चल रहा है, फिर तो वेंटिलेटर पे रह के आदमी कभी मरेगा ना? वेंटिलेटर या पे- ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के वो वेंटिलेटर लोग पे ऑक्सीजन घंटा सिलेंडर पे 2 मर घंटे जाते हैं। 4 घंटे, मेरी सस मृत्यु होने वाला था, उसका भतीजा मर गया उस दिन। हम उसको मृत्यु करवाना नहीं चाहते थे क्योंकि उसने, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया जब वेंटिलेटर हटाएंगे तभी इसका मौत हो जाएगा। मैं बोला अब इधर से उसको लेकर जाएंगे, उसके भतीजे की मौत हुआ उसमें बहुत बड़ा खलर पड़ेगा, इसलिए उसको बोला कि अभी 5-6 घंटा भाई और इसको इस पे रखो। हूँ ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन जो उसका लेने वाला था, जो फेफड़ा था, वो नहीं ले रहा था, कुदरती तौर पे लेनो छोड़ दिया, पर विज्ञान ने उसको जिंदा तो कर दिया ना। उसको विज्ञान ने जिंदा कर दिया, तब उसके दिमाग में ईसीजी लगाते तो वो सोच सकते, आप समझ सकते कि ये क्या जाप कर रहा है, भगवान का नाम बता भी जाप कर सकता रहा है। है। हाँ, ये बता सकती ये। अब जो विज्ञान है ना वहां पहुंच गया, उसका कौन सा हिस्सा एक्टिव है, नहीं वो ऐसा एक्टिव होने नहीं, से नहीं, ईजी है जो। बैंडेड हो गया तो कैसे जिंदा ये नहीं पता चल सकता एक्चुअल तो में। जब हार्ट को पंप ऑक्सीजन कर में रहा है, इंसान ऑक्सीजन होता दे रहा है और सुनो, तब हम उस नहीं, सांस brain चला dead हो इंसान गया, को मर गया। सांस चला आप देते हैं। और सुनो, दिल बदलने का तकनीक कब आया? कब आया? सर आप बदलने की बात करते हो, दिल बदली हो जाता हमारे है। साइंटिस्ट ने, डॉक्टर के पास कोई इलाज ही नहीं है, किसी चीज का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, आज तक नहीं ढूंढ पाए। मेरा भाई डॉक्टर है। हाँ, मेरी बेनती सुनिए। हाँ। जिसका इलाज विज्ञान के पास नहीं है, हाँ। वो गाड़ियों, रोडवेज की गाड़ी के पीछे भी लिख देता है एड्स का इलाज हमारे पास नहीं है भाई। सर कैंसर का इलाज नहीं है, वो कहाँ तो कैंसर लिख का इलाज देता होता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी है जो बोलती है सभी का इलाज हमारे सर पास। नहीं बोलती है मैं यही मेरा Astrology मेरा नहीं बोलती। मेरा यही हाँ। सवाल था। मैंने मैम ने जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया, इन्होंने भी दिया। मेरा यही सवाल था कि आज की डेट में बड़ा गुमराह किया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी को लेके, बिल्कुल। बड़ा ज्यादा, इतना ज्यादा फैल चुका है कि हर बंदा अपने आप को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलाना चाह रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे, हमारी जो चलाना स्टार्टिंग नहीं चाह रहा, जादू चाह रहा है। जादू चला हाँ, अब मुझे भगवान बना दो। मेरी अब स्टार्टिंग में ये बात चल रही थी कि ये चीजें चल रही थी कि हमारा जब जन्म होता है, हम जन्म से कुंडली बनाते हैं, जन्म से हमारा बॉडी देखते हैं, फिजिकल सिस्टम, हम काम क्या करेंगे। अच्छा, ये जो आपके सामने चार्ट आए, तो चार्ट में लिखा जाए कि ये इंसान साइंटिस्ट बनेगा, या ये इंसान डॉक्टर बनेगा, या ये इंसान फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, तो वो ना जाए, वो अलग लाइन में चला जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? वो चला जाता है कई बार अलग मैं बात लाइन करूं? में। आप मैं बात बोलूं, आप मैं तो बोलूं, बात मैं को बोलूं। अपने आप को वो चला भी नहीं, जाता मैं है, बोलूं, बात भी नहीं, मैं मतलब बोलूं। कैसे फिर अच्छा, ये? मैं करती हूँ। मैं दीपक जी बोलूं? बोले, फिर मैं मैं बोलूँ। हाँ, बोले। जैसे आप कह रहे हो कि भाई एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एक गाइड करती है। दो चीजें, सुनो मेरी बात। दो बंदे, मैं और सर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जाके हमें ये कहा, हमारे ब्लड कि हमने प्रॉब्लम बताई, उसने कहा ब्लड टेस्ट कर लो अपने, और खान पान, हैबिट वगैरह सारा कुछ बताओ, कैसे खाते पे, तो यही पूछेगा डॉक्टर। उसने सारे टेस्ट कर, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा ही चलता रहा, तुम्हारी हैबिट ऐसी रही, रूटीन यही रहा, यही खाते पीते रहे, तो 6 महीने में डायबिटीज़ हो जाएगी आपको, ठीक है, ऐसा ही चलता रहा। तो अब दो बंदे गए, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। नेगेटिव वाले ने सोचा कि डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को डायबिटीज़ होगी, और दूसरा जो पॉजिटिव बंदा था वो कहता है डॉक्टर ने ऐसा ही चलता रहा। तो उसने क्या किया, अपनी रूटीन चेंज कर ली, सुबह एक्सरसाइज करने लग गया, खाने पीने पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, अपनी हैबिट चेंज कर ली। तो दोनों में से क्या डायबिटीज होगी? जिसने सोच लिया कि डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को डायबिटीज होगी, उसको 6 या 4 महीने में हो जाएगी। और जिसने अपना सारा कुछ चेंज कर लिया, भाई हैबिट चेंज कर ली, खाने पीने पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, पैदल चलने भी लगा, तो उस 6 महीने के उसको 2 साल डायबिटीज नहीं होगी। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, आप इजी इंजीनियर बन जाओगे। आप मेडिकल फील्ड में चले गए ना, तो आपको मजा आएगा, एक तो बड़ा स्ट्रगल किया आपने, 2-4 साल फेल हो गए, फिर आप जैसे तैसे करके डॉक्टर बन तो गए, लेकिन आपको ना तो डॉक्टरी में मजा आ रहा है, बस वो काम की तरह करे जा रहे हो।
तो एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है। अब ये इजी है, आपके ये लिखा कर्म में, ये लिखा आपको ये करना चाहिए। Potential यहाँ है जो गंगा मैंने नदी की तरफ आपका नाम हो जाएगा। अब मोदी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बजाय क्रिकेटर बना देता तो क्या इतना नाम कमा जाता, वो पॉलिटिशियन बना, है ना। ऐसे ही सचिन आपका क्या पायलट मानना है है? भाई। आपका क्या मानना है? देखो जी, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, समय समय पे बदलाव आते हैं। इंजीनियरिंग कब आई, डॉक्टरी नहीं, विज्ञान वो कब एक आया, इंसान दूसरा- डॉक्टर दोबारा डॉक्टर से इंजीनियरिंग थोड़ी बन जाएगा। नहीं, मेरी बात तो सुनिए ना। आप प्रोडक्शन इस बात की कर सकते जिसने हो। 10 साल अपने लगा दिए डॉक्टर बनने में या पढ़ाई करने में, उसके पास लाखों रुपया लगा दिया, उसके बाद साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएगा। यहाँ हमारे नौकरी का जोग लिखा हुआ, घर में नौकर का भी, घर में नौकर लगेगा, किसी घर में नौकर लगेगा। मैडम लिखता है ना, जो लिखता है ना, वो ग्रह बताते हैं ना। कनाडा में तो कोई नौकरी नहीं रखता, ये एक नौकर भी नहीं नहीं रखता। राजयोग है, नहीं। रख ही नहीं सकता। नौकर का घर मतलब में नौकर नौकर का जो मतलब है झाड़ू आपको पोंछ सर्विस करने वाला। मिलेगी आपको। अब वो जो नौकर है नाम आपका पोंछा- माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, जो कपड़े मतलब राज- सुखाने नाम वाली मशीन पोंछा- है, पोंछे मतलब वाले आपके मिलेगी। काम हो जाएंगे। अब जो वो आदमी करेगा या जो मशीन भी करेगा? दिहाड़ी जाएगा वो गाड़ी पे जाएगा। मेरी बात नहीं, सुनिए। इन्होंने तो बात को बड़ा सरल तरीके से समझा दिया कि काम हो जाएंगे, मेरी- नौकर ना होगा तो वैसे हो जाएंगे। मेरी बात तो सुनो ना, काम तो हो जाएगा। कोई हाँ। कोई इसका कनाडा का अब क्या हो गया कि +2 करके कोई भी बच्चा कनाडा नहीं जाता। कौन सा ग्रह बिंगा हो गया भाई? पहले सभी बच्चे +2 करके कनाडा, क्योंकि कनाडा ने फाटक बंद कर दिए, अब कोई नहीं आएगा। अमेरिका ने डांग उठा लिया। मेरे को ना सर, अमेरिका एक बात ने नहीं डांग समझ आ उठा रही। लिया। आपने एक पोलियो वाली बात बोली, अब पोलियो बंद हो गया। इन्होंने बात को सरल तरीके से समझा दिया। आपने वो पोलियो वाली बात करी, इन्होंने बोला कि उस टाइम समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल। आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आपकी सबसे फेवरेट किताब कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट किताब, वैसे तो सभी फेवरेट होती हैं, लेकिन रसूल हमजा तो ने एक किताब लिखी थी, मेरा दागिस्तान। वो संसार प्रसिद्ध किताब है, सभी भाषा में उसका अनुवाद हुआ है। तो उससे आपने अपने आप में अंदर क्या बदलाव लिया? ਉਹਦੇ ਚ मतलब उसने ना उस हरेक जो भी कोई तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है इस ऊपर ही लिख दिया है। सुपर। जो तुम्हारा हथियार है, हथियार के ऊपर जो शेर लिखा है हथियार के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। बच्चे के पंगूड़े पे लिखा हुआ है, इत्थे इकबाल है रोंदा, कौन है वो, किस लिए इस दुनिया पे आया, वो आप दसेगा। उसके पंगूड़े पर लिख दिया। ठीक है। ऐसे उसने जो जो भी उसके घर में है उससे संबंधित 5-7 लाइन उस पर लिख दी। वो हमारे दिमाग में ऐसा घर करती है जैसे तलवार पर लिखा हुआ, मुझे उठा लेकिन जुल्म के खिलाफ। ठीक है ना। जो जब ऐसी छोटी एक पंक्ति हमारे उस हथियार की व्याख्या और उसको उठाने की व्याख्या और लड़ाई की व्याख्या कर जाती है तो किताब हमें अच्छी लगती है। थोड़े शब्दों में बहुता ज्ञान। इनकी किताब में ये लिखा है कि जो भी कोई चीज़ है हम जो यूज़ कर रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन उस किताब में आवाज़ है कि वो हमें बताती है कि हमें इसलिए यूज़ करना है, इसलिए इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या लगता है जो एस्ट्रोलॉजी है आपको किस तरीके से मतलब इस्तेमाल करनी चाहिए? इसका एस्ट्रोलॉजी से मुझे इस बात का रिलेशन नहीं समझ आया, बट हमें एस्ट्रोलॉजी कैसे यूज़ करनी चाहिए, उसका नाम ही है ज्योतिष। तो ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए, जिससे जीवन बेटर हो सके, अंधेरे को हम बुरा और लाइट को हम अच्छा मानते हैं तो हम यही मान के चलते हैं, तो जिससे हम किसी की लाइफ को प्रकाशमय कर सके, बेटर कर सकें, उसी के लिए एस्ट्रोलॉजी यूज़ करना है। जो फियर साइकोसिस जिनमें हम साइकोलॉजी में कहते हैं, डरा के धमका के, नहीं तो ये अनर्थ हो जाएगा। दो ही चीज़ें हैं, या तो अनर्थ हो जाएगा तो बेचारा डर के मारे महंगे महंगे स्टोन पहनता है, लोन लेके भी कई केसेस देखती हूँ मैं, और या फिर लालच दिखा के कि तुम यहाँ से रंग से राजा बन जाओगे। तो एस्ट्रोलॉजर की दुकान भी, ये गलत वाले एस्ट्रोलॉजर की बात कर रही हूँ, भी तभी चल रही है इस तरह से क्योंकि आदमी के अंदर या डर है और या उसके अंदर लालच है। अगर वो अपनी इन दो चीज़ों पे खुद काबू पा ले और सिर्फ डायरेक्शन के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाए कि भाई किधर रास्ता है, कितना टाइम और ख़राब है, तो ना तो उन एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान चलेगी, हमें किसी की निंदा करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको भी सही रास्ता मिलेगा। मेरा पर्सनल व्यू है। इनका पर्सनल व्यू ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है सही तरीके से सही इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका क्या मानना है इसमें? बिल्कुल जी, लाइन तो यही है। अगर उसको मैं बोलता हूँ कि ये विज्ञान नहीं है भाई, इसको विज्ञान मत बनाओ।
इसको जैसा भी तुम उसको समाज में कुछ सीधा उसको ले जा सकते हैं उस व्यक्ति को। धर्म भी यही बोलता है कि आपको कोई देख रहा है भाई माड़ा काम कर रहा है तो देख रहा है, वो उसी डर से ये नहीं करता माड़ा काम। तो अच्छा हुआ अगर इनका जो सुझाव है कुछ मनुष्यता के पक्ष में हो, मतलब उसको सेध दे, तो मैं उसको कभी नहीं बोलूँगा भी माड़ा, सेध दो उसको। अगर गुमराह करके उसकी जेब में से पैसा निकाल रहे हो तो सबसे माड़ा है। लेकिन इसका काम आप जो हो रहा है वो जेब में से पैसा निकालने का ही हो रहा है। किसी भी ज्योतिषी को आप परख सकते हो। कैसे? एक ऐसा बच्चा का जन्म कुंडली ले लो जिसको तुम जानते हो वो क्या है, और उसका जाके ज्योतिषी को दे दो, उससे उसका प्रेडिक्शन करा लो। किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, अपने ज्योतिषी का आप ही पता लग जाएगा उसका कितनी क्लास पास की हुई है। बस नहीं, आपका ये नहीं लगता है कि हम लोगों को जानने से अच्छा खुद अपने बारे में जान के बात कर लें? नहीं, अपने बारे में मैं यही तो बोल रहा हूँ, अपने बारे में तो बता ही नहीं सकते। फिर यही तो वही तो सवाल है, सारे 8 जो सवाल वही है, वो उसी का पैसा लेते हैं ज्योतिषी बताने का। ब्याह होगा कि नहीं होगा, कब होगा, तलाक होगा कि नहीं होगा, कब होगा, यही है ना। तो यही तो प्रश्न है। मैंने वो तलाक ऐसे वाली नहीं निकाले। कुंडलियां देखते हैं हम कई, मैं जिसमें जो दिखता है तलाक की टेंडेंसी है। लेकिन टेंडेंसी, मैं बार बार टेंडेंसी वर्ड क्यों यूज करती हूँ, क्योंकि कई बार एक घर में रह के भी वो तलाक जैसी स्थिति में रहते हैं, अलग अलग कमरों में सोते हैं। जवान बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, बूढ़ों की बात नहीं कर रही, 50-60 की बात नहीं कर रही। अलग अलग कमरों में सोते हैं, या किसी की डे ड्यूटी है, किसी की नाइट ड्यूटी है, बनती भी नहीं है। कन्वीनियंस क्यों रह रहे हो, कन्वीनियंस है, अब एक ही घर का खर्चा है, ये बनती नहीं है, दोनों बाहर अलग अलग कहीं इन्वॉल्व है, शादी नहीं तोड़ी क्योंकि एक बच्चा भी चला रहे हैं। तो ये अब कुंडली में तलाक की स्थिति दिखती है। लेकिन आज के ज़माने में इस तरह के बहुत सारे कपल्स हैं। फॉरेन वाले केस छोड़ के मेट्रोज, बैंगलोर, बॉम्बे वालों भी ऐसे बहुत सारे केस इंडिया में, हमारे कानों से धुआं निकल जाता है कि ये क्या, कैसे, क्या चल रही लाइफ। लेकिन अब वो कुंडली में तो तलाक दिखा रहा है, सेपरेशन दिखा रहा है, प्यार नहीं दिखा रहा। दोनों आएंगे इकट्ठे, तो जब उनको ये बात बोल दो तब वो फिर एडमिट करते हैं कि हाँ ऐसा ही है, कन्वीनियंस के लिए रह रहे हैं। तो अगर आप उसको चैलेंज करो कि तलाक तो हुआ नहीं, लीगली इकट्ठे रह रहे हैं, घर भी एक ही है, तो कैसे हर चीज़ का ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकते। जिंदगी बहुत सारी ग्रे में है। ऐश्वर्या राय का विवाह हुआ, उसका पहले एक रुख के साथ किया गया, मंगलिक से, अब बन गया उसका, दोबारा टूट रहा है ना। हाँ, कितने गुण मिलाए थे, कौन भाई ने मिलाए थे? नहीं, ये लॉजिक मैं मानती हूँ, क्योंकि ऐश्वर्या राय जो है वो काफ़ी तेज़ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वुमेन है, मिस वर्ल्ड रही ये वो। तो अब जो है जया बच्चन है वो भी टक्कर की है। अब अभिषेक बेचारा बीच में नरम है, ठीक है, तो अब माँ के खिलाफ भी वो नहीं हो सकता। अब आपस में उनका क्या केमिस्ट्री है फैमिली के अंदर, पीस तो वो रहा है और बच्चे भी हैं अब। तो ऐश्वर्या राय का क्या झगड़ा है, क्योंकि उसका झगड़ा मुझे जो समझ में आता है, हालांकि मेरे पास ऐश्वर्या राय की कुंडली नहीं है, कि अभिषेक से ज्यादा जया बच्चन से है शायद इसका झगड़ा। 2011 की कुंडली में 2011 की जनगणना में तलाक की जो दर थी वो 1000 के पीछे 11 थी। अब बहुत बढ़ गया, 11 अब बहुत बढ़ गया। दूसरा सुनो, जो ये जिसके परिवार की हम बात करते हैं ना, जो फिल्मी लाना है, इसकी सभी के तो 55% तलाक हुए हैं भाई, सभी के 2-2, 3-3 विवाह हुए हैं। अच्छा, उन्हीं के बहुत बढ़िया, जिन्होंने सबसे ज्यादा कुंडली मिलाई। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, हर इंसान को कामयाब होना है, हर इंसान को अमीर बनना है, एस्ट्रोलॉजी में आपने पढ़ा कोई इंसान एकदम से अमीर बन सकता है? देखो जी, मैं ये काम करता होता तो मैं कभी का अमीर हो जाता। आपका क्या कहना है? अब भी मेरी बात सुनिए, मैं 1 घंटा लगा के जाता हूँ, जब ज्योतिष का सेमिनार लगाता हूँ, मैं सेमिनार लगाता हूँ, अच्छा, मैं 1 घंटा लगा कर जाता हूँ, वहाँ बीबी आ जाती है, रात को मुझे फोन आ जाता जी मेरे बच्चे की तो बना दो। मैं तो भाई घंटा बोल के गया भी इसमें कुछ नहीं रखा। फिर बना, आपका क्या कहना है? एस्ट्रोलॉजी अमीर पैसे वाला नाम शोहरत दिलवा सकती है? बिल्कुल सही एस्ट्रोलॉजर से बात बिल्कुल दिलवा सकती है। कैसे? एस्ट्रोलॉजर को बता सकता है कि हमारी कुंडलियां देख के हम पे बता दें गुप्त धन प्राप्ति का योग होता है, जैसे लॉटरी वगैरह लगती है। हमारे पंजाब में देखा कि लॉटरी लगती है,
ठीक है, लाखों लोग लोटी डलते हैं, लगती तो एक की है ना। तो एस्ट्रोलॉजी बता सकता है कि तेरे योग है, नहीं बन मैं सकता ये है। कह रहा हूँ आपके पास योग नहीं है, फिर भी बना सकती है, वो कह रहे हैं। नहीं चेंज ही नहीं कर सकती। जैसे सर ने अभी एग्जांपल तो दिया ऐश्वर्या का, तलाक नहीं बचा पाई, क्या एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए? फिर वही तो सवाल था। एस्ट्रोलॉजर ये चेंज आप नहीं कर बीच सकते, में गाइड कहाँ कर हैं? सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हाँ। गाइड कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपकी जैसे एज है, हाइट कैसे बढ़ा दूंगा भाई? आपकी हाइट 6 फुट है, मैं 7 फुट कैसे कर बेसिक दूंगा? कहने का टेंडेंसी ये- को नहीं बदलना चाहिए। आपका क्या कहना है? गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। मतलब अमीर जो किस्मत में नहीं लिखा तो नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बना देखिए, अगर लिखा है और वो उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा, तो उसको हम हल्लाशेरी तो दे कर्म सकते हैं ना कि प्रधान भाई है जी, कर्म ही नहीं कर रहा, कर कैसे बना देगा इसको, astrologer? इस तरफ तेरी लाइट, बट किस तरफ? जो डिफरेंस है ना इनके और हमारे में, वो ये है कि मैं कहती हूँ कि इस तरफ तू म्यूजिक की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, इस तरफ तेरा जो है वो फायदा है। ये इनका और हमारा डिफरेंस है। बाकी हम भी यही मानते हैं कि अगर वो ऐसे कर्म तो उसको करने ही है, लेकिन किस तरफ? लॉटरी कर्म तो के लेनी अलावा, पड़ेगी, काम करना कर्म के पड़ेगा। अलावा भी तो भाई एस्ट्रोलॉजी आपकी 50% मेहनत, 25% पॉजिटिव एटीट्यूड, 25% डेस्टिनी, यही होता है ना 100% में। जो डेस्टिनी है वो एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हमारे हैं। बच्चे को मैथ नहीं आता, हाँ, हम उसको बोल दे भाई नॉन मेडिकल रखो, हाँ, पिता बोले माता बोले, बच्चे को तो मैथ नहीं आता, हाँ। कैसे रखे? कैसे रखेगा? ठीक है ना? तो पढ़ाना ये- पड़ेगा ये ना। आपने पढ़ा है, ट्रेनिंग astrology तो में था? करनी पड़ेगी। नहीं, मैं यही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ। जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो कुंडली नहीं देखता, वो देखता है उसका माँ क्या करती है, उसका पिता क्या करता है, उसकी दादी क्या करती है, वो कौन से घर से आई है, पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। तो उसको सारी अच्छा, मेरी जिस बात और सुनो। एस्ट्रोलॉजर की ये बात कर रहे हैं ना, वो शायद मैं और दीपक जो इनकी बात मुझे समझ आई, वो हम नहीं है, क्योंकि शायद इनका कुछ लिमिटेड एस्ट्रोलॉजर से वास्ता है, जिसके सिर पे इन्होंने Actually, इन्होंने कंक्लूजन YouTube बनाया चलो, है। नहीं, मैं मेरी बात आखिर सुनो। में ये एक खत्म एक करना एक चाहूंगा। मैं सर बता बोल दूं। 3 और 4 मई 2008 को बैंकट हॉल फिरोजपुर में 250 ज्योतिषी सारे भारत से आए हुए थे। ओके। अब पीख राणा तुम्हारा ये भी गया हुआ था, दूसरे वो मतलब बम्बे से भी। यही प्रश्न 2 जो 1000 मरीज वाला और पोलियो का, दोनों मैं उनसे स्टेज से पूछे। क्या बोले पता? उसका जो एंकर था ना, वो आकर के बोला जहां तर्क वितर्क आ जाता वहां ज्योतिष का क्या काम। आज वहां मिला था। मतलब ज्योतिष फेल। बिल्कुल नहीं, ये एंकर ने बोला या किसी ज्योतिषी सारे ने बोला? इसमें लेख लिखा हुआ उसके बारे नहीं, में, आपने आपके कहने का मतलब ज्योतिष खत्म हो गई। पूरा लेख लिखा हुआ, ज्योतिषियों का नाम लिखे हुए कौन कौन आए थे। नहीं रहे ना, अब आप हमारे मेरा लास्ट दूसरा। में एक सवाल और है और सुमित पुरानी जी। बात और कर रहे हैं। सुनिए, हाँ, 50 लाख हमने नाम रखा। मोगी अच्छा लुधियानी, हाँ। लुधियानी है वो स्नेहित भवन, हाँ। उसमें जितना लुधियाना का ज्योतिषी है, जितना जगराओं का ज्योतिषी है, उसको रजिस्टर्ड लेटर पा करके बुलाया, भाई आओ। एक भी नहीं आया। खाली कुर्सियों की फोटो तस्वीर लगी थी दूसरे दिन ना इस पर अखबारों पर। चंडीगढ़ में आकर मैं बोल के गया, सभी को चंडीगढ़ में बुलाया। चंडीगढ़ का फोटो मैं भेज दूंगा आपको, देख लेना। खाली कुर्सियों की जो मदन सपाटू थे और सारे खाली कुर्सियां। शायद वो कंट्रोवर्सी में। सर मैं आपको ना, आपका बिलीव नहीं है एस्ट्रोलॉजी पे, शायद मेरा भी बिलीव नहीं था। एक्चुअल में आपकी जो बिलीवनेस है, आपकी जो टेक्निकल चीजें हैं, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ी हैं, आप जानते हैं ये ग्रहों का काम करता है। शायद आपकी जिंदगी में वो धारणा, क्योंकि हर कोई इंसान का ना अपनी अपनी फिलॉसफी है, अपनी अपनी एक थ्योरी है। शायद आपकी थ्योरी इसमें काम परफेक्टली नहीं कर पाई। जिसने आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई या जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको चीज़ें करी, तो आपको शायद कुछ चीज़ें ना समझ पाए हों। तो मुझे लगता है कि आपको एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से, बेस्ट थ्योरिकल एस्ट्रोलॉजर से जरूर एक बार मिलना ठीक है आपकी बात। टवर्ग अक्षर जो है ना, टवर्ग टा ठा डा। मंत्रों में मेरी बात मेरी बात सुनिए, सुनिए। आपने तफ और मंत्रों में पावर है, मैं तो मंत्र आप बोलता हूँ, तो फिर लेकिन मैं बोलता क्या हूँ, मैं उसका थोड़ा एक व्याख्या कर दूँ, एक 2 मिनट लेकर हाँ, के। हमारे टूना बड़ा होता है ना चुरस्ते में, हाँ, वो टूना जो होता है उसमें सामग्री रखा होता है, हाँ। अनाज होता है, ललेर होता है और दूसरा सामग्री होता है। वो वैदिक काल की रस्म है। वैदिक काल में जब वैद को वैदगी की शिक्षा दी जाती थी तो उसको बता दिया जाता था कि अब तुम पूर्ण वैद हो गया, तुम भाई, क्योंकि हमारे पास साइकिल भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है और जंगलों में लोग बसते हैं। वो बोलते थे कि तुम जा करके
उनके स्थान पे जा करके इलाज करेगा। अब तुम्हारे चंडीगढ़ का एक मरीज है और जो वैद है उसको सिखा दिया कि तुर फिर के इलाज करो, वैद हमें मिल नहीं रहा। फिर ये टूने की रस्में हमारे बहुत बुद्धिजीवियों की देन है। एक क्या वो बोलते थे कि लाल कपड़ा ले लो, अगर लाल कपड़े में तुम ललेर रख दिया तो समझा जाएगा मरीज सिर का है, उसको सिर की तकलीफ है। मैसेज दिया जाता है। हाँ मैसेज। दूसरा उसमें 7 अनाज रख दो, 7 अनाज, तो समझा जाएगा मरीज पेट का है। उसमें सिंदूर रख दो और बंगा रख दो, समझ आ जाएगा मरीज। शायद ये हम अगला जो पॉडकास्ट रखेंगे इसी पे रखेंगे। ये मेरा अगला पॉडकास्ट इसी पे रहेगा। आपने बड़ी लॉजिकल बात बोली, अंधविश्वास इतना है, ये जो चीजें बता रहे हैं शायद थ्योरिकल चीजें बता रहे हो। 1 मिनट ये मैं पूरा कर लूँ। अगर उसमें शराब पड़ी है होगा तो समझे मरीज मर्द है। रखना कहाँ है? चौरस्ता में। उस पर मंत्र कौन का डालना है, क्योंकि पैसा तो मंत्र से बनेगा ना। वो इसी ने दिया है। ये जो हमारी जेब के ओम नमो ओम को नैनिश पिंगलो बबरूपरेशन नारदनानत को जब सौरिश निचरो मानदान देन शांत होता तो शानी करता पीड़न भाव ते कदा चना 7 बार पढ़ तो क्या होगा? मरीज ठीक हो जाए। वो बोलते हैं जो टूना करवाते हैं, टूने का संबंध वैद से है। चारों सभी जो वासी थे उनको स्नेहा लगा, अगर आप चारों दिशाओं को जाओ, क्योंकि रास्ते में पड़ा, चारों दिशाओं में से लोग गए, चारों में खरड़ में मिल गया तो उसको बोल दो भाई फलाने रास्ते में टूना पड़ा, उठे कोई मरीज है, चलो थे। क्या बात है। उसका फोन था। हाँ, फोन मैं अगला पॉडकास्ट जरूर आपके साथ करूंगा। आप भी होंगे, आप भी होंगे। अगला पॉडकास्ट आप मेरे व्यूअर्स को बता दो कि हमारा होगा वो जो पखंडी बाबाएं हैं जो रस्तों में टूना बताते हैं कि कोई इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दी, ऐसा आपका मानना होता है? नहीं, आजकल वो चला हुआ है कि वो डॉल में पिन्स चुभा दो, फिर उसको मार दो, उसको तो मार ऐसा दिया। होता है? कुछ नहीं होता ऐसा, मार दो फिर नहीं, ट्रम्प तो मैं को। उसे कर रहा हूं। ऐसे किसी तो- को भी गुमराह तो कर दो। दुश्मन को तो मार आपको दो क्या ऐसे। लगता है ये अंधविश्वास है, लोगों को पागल करने वाली बात अरे है? बता तो रहा हूँ, पहले कितने 10 एस्ट्रोलजर चलो, होते ये थे, मेरा भी आज 100 अपने- एस्ट्रोलजर हो गए। मेरा भी है ना? अपने इस पॉडकास्ट में ये जो चैनल है। YouTube वगैरह हाँ। चैनल आए ना, 4 चैनल देखी, 3 वीडियो देखी, 4 आपके पॉडकास्ट देखे, बोर्ड पे लगा दिया एस्ट्रोलजर, फिर भगवा पहन ABC, के, है ना, टैरो कार्ड रुद्राक्ष पहन के रीडर। ऐसे नहीं नॉलेज होता ही नहीं है कि- लोगों को। और टैरो कार्ड रीडर भी ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद 25 साल से टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ इंडिया में, तब नया नया ये एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजिकल टूल है एक टैरो। समुंदर है। टूटी जैसे टोटी सर नहीं। बता रहे हैं ना कि 4 किताबें ये विद्या पढ़ा, मैं मानता हूँ इनको भी अभी 2% नॉलेज है। सच्ची बता रहा हूँ आपको, इनको बिल्कुल नहीं पता है ना। पढ़ेंगे 10-50 साल और लग जाएंगे एस्ट्रोलॉजी सीखने में। ये समुंदर है, बस गुमराह करते। ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर है, सच में ऐसे एस्ट्रोलॉजर सारे सर के क्वेश्चन के जवाब दे देंगे, सारे बता देंगे। इनका आत्मन भी जानता है, कोई ना कोई तो बैठा है जो दे देगा। ये अलग बात है, मेरी बच्ची को मैथ्स नहीं आता है ना, बाकी में 100 में से 100 नंबर आते हैं साइंस में, तो मैं टीचर के पास गया, बोला कमजोर है। मैं बोला कमजोर नहीं है, तू समझा नहीं पा रहा। तो साइकोलॉजी की इंटरेस्ट होती है नहीं ना। पता कर पा रहा। इन्होंने एक सवाल मुझे किया कि हाथ की रेखाएं दे करके वो नाम बता देता है। Date of अगर birth मैं है। नहीं आता, हाँ। मैं इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, हाँ। तो मेरा कसूर है। मैंने वो प्रश्न किया है, उसका सर, वो अगर चैलेंज कोई मेरा भी देना है, स्टूडेंट और मेरा 10, इस 20, पॉडकास्ट 50, में 100 भी इकट्ठा हो गया मेरा- वो मैं चैलेंज आपका एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं जरूर आपको सेटिस्फाई करवाऊंगा। और मेरा अगला पॉडकास्ट रहेगा जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पखंड कर रहे हाँ, ठीक हैं, है। जो लोगों को बोल रहे हैं कि टूना कर दिया, गली में आपने आपके घर के बाहर खून डाल दिया, इस चीज में मैं उसको बताता हूँ। आप मेरे पास आ जाओ, मेरा नाम सुमित है, मैं जहां रहता हूँ पॉडकास्ट में सब मेरा नंबर भी है, आप मेरे पास आ जाओ, बाबाओं को भेज दो, तो वो टूना टप्पा हम लोग बैठे हैं, हमारे को बताएं, बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। बुद्धिजीवी हमारे साथ सामने बैठे हैं, उनसे बात करें। ये तो हाँ। क्लियर हो गया कि हाँ। भाई हम सब यहाँ तो एक ही उस पे हैं कि हाँ। गुमराह करना हाँ। और लोगों मतलब की इन चीजों साइकोलॉजी से को यूज निकलना, करना, हम इसमें से निकलना। एक्चुअल में हम आपकी बातों से यही समझ आया, हमने सब लॉजिकल पॉइंट पे हाँ, बात हाँ, करी। बिल्कुल। हमारा कोई वो नहीं था कि लोगों को गुमराह करना। आपकी भी मैम सोच यही है कि लोग जो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को अंधविश्वासों में डाल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी ये काम नहीं करती है। सिर्फ दिमाग से अच्छे तरीके से समझाना भी आना चाहिए, साइकोलॉजिकली भी बंदे को मतलब एक होना अच्छा चाहिए। एस्ट्रोलॉजर साइकोलॉजिस्ट भी होता है, जज भी होता है और वकील भी होता है। हाँ। अगर वो तीनों क्वालिटीज है तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, बिल्कुल। नहीं तो फिर फायदा ही कुछ बिल्कुल नहीं। फायदा। शायद बस अगली बार ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल नमस्कार। मिलेंगे। नमस्कार। बहुत खुशी हुई इन बहन भाई को मिलकर भी, बहुत खुशी हुई। ठीक है। आपका जो ये संवाद रचा है ना, हाँ। सबसे अच्छा ये लगा। ठीक है, संवाद आपका बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार।